अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के एसबी हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, हमारी आपके साथ मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये शो हम लाहौर से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इधर जितनी ठंड और धुंध है, ईमान से गैलस लगाना तो दूर की बात, रजाई से निकलना बड़ा मुश्किल है। मगर मैं चूंकि एक पंक्चुअल आदमी हूँ एंड ओबीडियंट एंड ड्यूटीफुल बंदा हूँ, इसलिए आपकी खिदमत में बगैर कोट शर्ट के अपने गैलस दिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ। नायरीन, लतीफे की बजाय मैं आपको चंद जनरल नॉलेज की बातें बताऊंगा। नायरीन, जो शेर होता है ये आग से सख्त डरता है। आपने देखा होगा कि जंगल में जब शिकारी कहीं पड़ाव डालते हैं तो अपने खामे के इर्द गिर्द आग जला लेते हैं। उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि शेर जो है वो आग क्रॉस करके खेमे में नहीं दाखिल होता। दूसरी बात ये कि जो बिल्ली होती है ये पानी से सख्त डरती है। अगर आप कहीं ऐसी कोई चीज रख दें जहां आप चाहें कि बिल्ली से मुंह ना मारे तो उसे इर्द गिर्द पानी डाल दें तो बिल्ली उसके पास नहीं आती। और तीसरा जो कौवा है ये ऐसा परिंदा है जो गुलेले से बहुत डरता है या पिस्तौल की ठा से बहुत डरता है। आपने देखा होगा कहीं भी फायर की आवाज आए तो उसके बाद कौवों की आवाज तकरीबन आधी कैसेट सुनाई देती है, कां 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 कां। और सबसे अहम बात कि ये जो इंसान है ये एक ऐसा जानवर है जो इन सारी चीजों से बिल्कुल नहीं डरता, मां सिवाय उस मोबाइल के जिसके ऊपर उसकी बीवी की 5 मिस बेलें आई हो। मैंने कह दिया 5 मिस बेल। जी, ये भी मैं बहादुर और जर्री बाहिम्मत इंसानों की बात सुना रहा हूँ कि 5 मिस बेलें देख के डरते हैं। वरना ऐसे इंसान भी हैं बेचारे जो एक कोई मिस बेल देख के तो कह देते हैं नायरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मैं मर गया। चलें जी, आज की पहली खबर सुने अजीज साहब। लाहौर में अगर 2 हलकों में वोट जाली साबित हो गए तो पूरा इलेक्शन मशकूक हो जाएगा, शेख रशीद। अल्लाह फाड़े शेख साहब, ऐसे आप अगर बिल्ली से हलफ उठा के भी पूछे ना तो उसको भी ख्वाब में इतने छीछड़े नजर नहीं आते जितने आपको हुकूमत में से नुक्स नजर आते हैं। मेरा ख्याल है मुगलिया दौर के यवाल के असबाब भी आपने लिखे हुए हैं। तो खुशी की खबर आपने कभी नहीं सुनाई हुकूमत की। लेकिन अजीज साहब, शेख साहब का तज्जिया होता कमाल है। नहीं, कमाल होता है, मगर शेख साहब की आदत है कि समाल कमाल को भी एक्स्ट्रा लार्ज करके सुनाती है। इस तरह के बंदे किसी दीवार पर से हल्का सा रंग भी चढ़े ना तो शोर मचा देते हैं, बाहर निकल आओ, मकान निकल लगा जाए, निकल आओ। किसी बैंक से शेख साहब का 7,500 का चेक भी बाउंस हो जाए ना तो कह देते हैं कि लो जी ये बैंक दिवालिया होने वाला जी। किसी की शादी पर अगर तंबू का एक रस्सा भी टूट जाए ना तो कह देते हैं लो जी इस कुड़ी ਨੂੰ तलाक हो जाए। इस तरह के बंदे पुल के ऊपर पैसे देते हुए लाजमन कहते हैं पैसे ताडे कदों दे पूरे हो गए ने, एवें तुसीं जग्गा लाया है, आ फड़ पैसे, अद्धे पुल दे पैसे ते तुहां मेरे कोलों ही ले ले। मैं कह देना अपना आधा पुल ला के ले जाने में। और अगला बंदा अगर छेड़ने के लिए भी कह देना ना शेख साहब इंज ना करना तो अगर उन्हें तसल्ली दे रहा होंगे तो ना घबरा, मैं अगला आधा हिस्सा ला के खड़ना, तू इत्थे बैठा रहेगा। आईजी मोटरवे जुल्फिकार चीमा का कहना है पुलिस बददिल हो गई तो अमनो अमान तबाह हो जाएगा। क्या मुजरिमों के खिलाफ पटवारी लड़ेंगे या वो जो टाइयां लगाकर दफ्तरों में बैठे हैं? बिल्कुल ठीक है चीमा साहब ने, कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं बल्कि पुलिस की मुतालबा आ रही है। हाँ, ये टाइयों वाले जो अफसर हैं इन्होंने क्या लड़ना है जुनैद साहब? दहशतगर्दी है जनाब फैली हुई मुल्क के अंदर। ये जो टाइयों वाले ब्यूरोक्रेट हैं, ये होम डिपार्टमेंट, क्या लोग कौन लोग हैं यार, कौन लोग हैं ये? इन्होंने तो पंखा आहिस्ता करना हो तो टली भी जाके बंदे को बाहर से बुलाते हैं, पंखा नहीं कर रहे भाई, वो इतनी दूर आया तो उठ के आप कर ले। ये ब्यूरोक्रेट्स तो अपनी कुर्सी से हिलते ही नहीं सारा दिन, इनका तो हिलने को जी चाहे ना तो टाई पकड़ के थोड़ी सी हिला लेते हैं बस, और दिल में सोच लेते हैं कि लो जी आज की वर्जिश पूरी हो गई। सारा दिन सिगार पकड़ के बैठे रहते हैं, इनको दहशतगर्द के साथ लड़ सकती है।
انہیں دہشتگرد نوں سکار کڈ مارنا, انہیں پھڑ کے 2 سوٹے لا کے انہوں نے پائی جانے. انہاں تے میز تو پیپر ویٹ ریڑ کے تھلے ڈگے تے ڈر کے کرسی تو اٹھ کے ادھر ہو جاندے نے. دور سڑک تو ٹھا دی آواز آئے تے ہاف ڈے لیو لے کے گھر چلے جاندے. ایڈے بزدلے تے ٹھا لی بوتل نہیں جے پیندے, ٹھا کولوں ڈردے. یہ صرف ایک ٹھا کولوں نہیں ڈردے. جدوں گلوکار کہندی ہے نا آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے, یہ صرف اس ٹھا نوں انجوائے کردے نے, ہور کسے ٹھا دے کے نہیں کھلوندے. یہ صرف پولیس دا محکمہ جڑا دلیر محکمہ جنید صاحب, یہ نہیں کسے ٹھا ٹھو کولوں ڈردا. یہ مقابلہ کردا ڈٹ کے سینہ سپر ہو کے. اور اللہ دی رحمت نال ساڈا پولیس دا محکمہ ایسا دلیر محکمہ ہے, یہ تو کچی چھلی بھی کھا جاتا جناب. کچی چھلی بھی کھا جاتا ہے, کیا مطلب؟ اور جناب بڑا مشکل جے کچی چھلی کھانا, لے ادھی مکے دانا پیڑ کرن لگ پندی. تانوں کی پتہ اس گل دا؟ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی گنتی پر ایک جماعت نے تماشا لگا رکھا ہے. اپوزیشن کا وزیر داخلہ کے اس بیان پر شدید احتجاج. ویسے میں معافی چاہتا ہوں چودھری نثار صاحب, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. جناب یہ تماشا تو میرا خیال ہے حکومت نے نہیں لگایا ہوا. ویسے اگر آپ یہ 4 حلقے جن کا سیاپا پڑا ہوا ہے سارے ملک کے اندر, ان کی اگر گنتی کرا دیں اور انگوٹھے شنگوٹھے ٹیسٹ کرا دیں تو اس میں حرجی کیا ہے؟ صحیح یار معاملہ اگر اتنا سادہ اور سیدھا ہوتا تو حکومت اب تک کروا چکی ہوتی. اور یار ویسے ہی چودھری نثار صاحب کو اور رانا ثناءاللہ صاحب کو ہمیشہ غصہ ہی چڑھا رہتا ہے. یہ اینگری ینگ مین ہی بنے رہتے ہیں. رانا صاحب تو پھر کسی وقت لطیفے بازی کر لیتے ہیں. چودھری نثار صاحب کے متعلق تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ آخری دفعہ 1964 میں ہنسے تھے, اور اب آگے نجومی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی 2026 میں ان کا دوبارہ ہنسنے کا امکان ہے. ایک چودھری نثار صاحب کے ہنسنے کا اور ایک مریخ پر وڈے وڈے اولے پڑنے کا امکان ہے. چودھری نثار صاحب تو ایسے سیریس انسان ہیں, ان کو کوئی بڑا اچھا لطیفہ بھی سنائے نا تو آگے سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا تھا. وہ آ کے کہتا ہے کہ چودھری صاحب تھے ہنسنا سی, اور پھر جب کوئی ایسے کرتا ہے تو پھر چوئے صاحب ہنستے ہیں. پھر ہنستے ہیں کہ پٹیا یہ میرے بیان سے پٹیا. پنک پینتھر کی فلم دیکھ کے بجائے ہنسنے کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کی مہنگائی کی وجہ سے کمزور ہوا. سرکس کے جوکر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم کو ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس پر لوگ نہ ہنسے. عزیز صاحب آپ کی فیوریٹ خبر, اچھا چڑیا گھر کی انتظامیہ نے سردی کی شدت میں اضافے کی پیش نظر جانوروں کے لیے ڈرائی فروٹ بڑی مقدار میں منگوا لیا. بہت اچھے, یعنی یہ میری فیوریٹ گوئل ہے. بہت اچھے بہت اچھے. میں نے سمجھا شاید کہنے لگی ہے کہ ذرے مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح کو ٹچ کر دے. میرے لیے چڑیا گھر کی خبر ہی رہ گئی ہے جی فیوریٹ. آپ کے فرینڈز ہیں نا وہاں پہ؟ فرینڈز نہیں ہے, ویسے میں چکر لگاتا رہتا ہوں جنرل نالج کے لیے اور مشاہدے کے لیے. گیا ہوں میں پرسوں چوتھ. ڈرائی فروٹ جو انہوں نے دیا ہے جانوروں کو, سیاپا پڑا ہوا ہے سارے جانوروں کو. کیوں؟ ریچھ بچارہ جاتے ہی مان سے شروع ہو گیا, یہ حیا صدقے جاواں تیرے. میں سوچ رہے ہاں اندھا پتیجا دے او دے نال دکھ سکھ بولنا. ہاں بے لفافہ پر کے چلگو دیاں دا دے گئے نہیں. نہ میرے کو چھلے جاندے نے تے نہ تیری پرجائی چھل کے دین ڈئی. انہیں نہ مراد نے انگوٹھے تے پٹی بنی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہندے تھوڑی نال خروٹ توڑن ڈئی سی, انگوٹھے تے وج گئی سی. میں کہنا پڑیے لوگ کے چلگو دے چھل دے کو کہندی چھلنا سنے کھالا ہے تینوں موت پئی. چھل کے تینوں دیاں ایڈا تو چڑیا گھر چ ہیڈ کلرک لگا ہے. اگلے پنجرے میں گیا ہوں تو سارے باندر کٹھے ہو کے گا رہے تھے. روگ لبا نہ طبیبا تینوں میرا ملوکاں دل ساڑ سٹیا. اور میں نے کہا کیوں آپ کو کہ ڈرائی فروٹ نہیں لبا؟ کہتا با جیڑا گرمیوں میں ڈرائی فروٹ مارا ہوتا ہے وہی سردیوں میں ملوک. اتنے بیچارے پریشان تھے باندر, کہنے لگے یہ انکل دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ملوک, اتنا اس میں کھانے والا گودا نہیں ہوتا جتنے بھی ہوتے. یارا کو اگے گیا ہوں تو ہاتھی بیچارہ افسردہ بیٹھا ہوا. میں نے کہا چاچا کیا بڑھیا؟ کہتا ہاں اور تینوں نے پتا مجھے شوگر ہو گئی ہے. میں کہا اور چوپو.
मैंने कहा सारा दिन तो गन्ने चूपते रहते हो तो शुगर नहीं होनी तुम्हें? कहता छड़ पिछलियां गल्लां, पहले ही शुगर होई है ते उनके मैनू ना मुराद रेवड़ियां वाला लिफाफा फड़ा गए। पिछलियां गर्मियां दी मैं दरखास्त दित्ती है मैनू डाइट गन्ने दिया करो, बजाय डाइट गन्ने दी हुण रेवड़ियां भी दे गए। आवे हल्ला जोड़दा लत्तां मेरियां सुकदियां जल्दी, टेढ़ रह गई मेरा। सिर्फ एक कोई जानवर खुश था बनमानस, वो मैं गया लंगोटा कस के बैठ के लगा रहा था। वो मैंने कहा पहलवानी शुरू कर दिया, कहता नहीं पहलवानी नहीं शुरू की थी, बादाम खाते ने तेरा उन्हें दा असर जाया कर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस के साथ। तो कर लो फिर थोड़ा सा यार। बहुत शुक्रिया, आपकी इजाजत की ही जरूरत थी। शिकवा नहीं यार, डांस इस गाने पे तो होता ही नहीं। ब्रादरम, आज पहली तस्वीर मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे सिलेक्ट की है। ज़रा तस्वीर पे गौर करो, हमारे सिस्टम को किस मौसर अंदाज में डिपिक्ट कर रही है ये तस्वीर। तो ये ब्रादरम क्या कहा मुझे? भाई यार, यकीन इसका नहीं, मतलब भाई होता है, यकीन नहीं आ रहा। वो तो ब्रदर होता है। एहतरामन वो ब्रादरम कह रहे हैं आपको। चलो बड़ी मेहरबानी, दिखाओ तस्वीर। ये देखो, आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं समझ गया हूँ। यानी गरीब आदमी बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं और नोटों वाला जो है वो पैसे के पुल के ऊपर से होके सीधा आगे दफ्तर पहुंच गया और वो बेचारे नीचे लाइन में खड़े अपना सा मुंह बना के सोच रहे हैं। ये जो अभी हाल ही में लाहौर में पुल बने हैं, ये भी उनमें से तो एक नहीं है। बहुत अच्छा यार, वो ये पुल नहीं है, वो अवाम की सहूलत के लिए है। ये जो नोटों का पुल बनाया जाता है ये अवाम को डिस्टर्ब करने के लिए और अपना केड़ी करेज होता है, डिस्करेज, हाँ, डिस्करेज करने के लिए होते हैं। और ये जो नोटों का पुल बनाते हैं वो कह रहे होते हैं कि इन्हीं नोटों पे चल के अगर हो सके तो आओ, मेरे दफ्तर के रास्ते में कोई कहकशान नहीं है। सही। अच्छा अजीज साहब, अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, वो हमारे सोशल बिहेवियर की अक्कासी कर रही है। दिखाएं जी हमारा क्या है सोशल बिहेवियर। ये ले, एक ही बात के, एक ही तस्वीर के दो रुख होते हैं और हो सकता है कि दोनों रुख दुरुस्त हो अपनी अपनी जगह। एक शख्स उसको 6 देख रहा है, दूसरी तरफ से खड़ा हुआ शख्स उसको 9 पढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये लाल कुर्ते वाला कह रहा है कि ये 9 है जी, और हरे कुर्ते वाला कह रहा है ये 6 है। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अक्कासी है। वाकई हर बंदा हर चीज को अपने एंगल से देख रहा होता है, हो सकता है उसका एंगल ठीक हो। इसलिए मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़े की बजाय सुलह सफाई के साथ, दलील के साथ बात करनी और चाहिए। दोनों के जो कपड़े हैं उनमें मानी खैजियत देखो, एक ने सुर्ख पहना हुआ है और एक ने सब्ज। अच्छा, ओ एशिया सुर्ख है, एशिया सब्ज है, दायां बायू और बायां बायू। वैसे हमारे यहाँ रिवाज पता क्या है, जिस बंदे ने पैसे लेने होते हैं वो कहता है 9 है और जिसने देने होते हैं वो कहता है 6 है। चले आज की पहली वीडियो देखें अजीज साहब। हेलो, कितने तरद्दुद के साथ वो बेचारा देखो नाटक कस रहा है। और जब ये टायर कस लेता है ना तो ये बंदा खुद भी कसा जाता है बेचारा। अरे इसे नामराद नहीं, ये दुकान को पैसे कमाने के लिए नहीं डाली हुई, झूठे लेने के लिए डाली हुई है। घर जाके देखो, कहता है कि मैं बड़ी मुशक्कत करके आता हूँ भरजाई को बेचारी को। उधर जाके हो रे क्या क्या सुनाता है, तुम्हें क्या पता सारा दिन क्या स्यापा करता। ये बात जोड़ो, परछाई कहाँ से आ गई यार? ये टैब हरकतें कर रहा है भरा ही है ना अपना, उस पर रोब डाल रहा होता है परजाई पे। तो मैं नहीं पता पैसे कमाने के लिए चक्कर चढ़ जाते हैं। चक्कर तो तुम्हें झूठे लेते हुए चढ़ते हैं, पैसे कमाते हुए थोड़े चढ़ते हैं। एक और वीडियो देखें, ये लें। अभी देखें इसका कमाल। हाथी का बच्चा, यप, और तकरीबन टीनेजर बच्चा है, ना बहुता छोटा है ना बहुता बड़ा है। वाह जी वाह, मेरा है। अच्छा, ट्रक पे चढ़ने लगा है, मैंने कहा शायद ट्रक स्टार्ट करने लगा, धक्का लगा के।
बल्ले 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 बल्ले। इंस्ट्रक्टर उसके साथ ही खड़ा हुआ है ना। इंस्ट्रक्टर तो देखो यार, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह जी वाह। ये खड़ा हो गया ट्रक में, बल्ले बल्ले बल्ले। हाथी कहते हैं कि बहुत समझदार जानवर है, बेशक। ये तो जंगल में बहुत काम करते हैं, उधर दरख्त काट के इधर उधर करने के काम आते हैं, दरख्त उठा के इधर उधर फेंक लेते हैं। वैसे भी सुनने में ये आया कि हाथी में बड़ी अक्ल होती है। बिल्कुल जी, बहुत इंटेलिजेंट होता है। जी जी, इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत नंबर आते हैं। इंटेलिजेंट क्या कह दिया, इसको बड़ी अक्ल होती है। इंटेलिजेंट असल में बंदर होता है, बहुत तेज। एक बंदर और एक एंकर बहुत तेज होते हैं। एंकर जो है, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, जानवर नहीं होता, वो इंसान होता है। अच्छा बस करो। अक्लमंद बहुत होता है। चले आप तस्वीर देख ले, मेरे ख्याल से ये ले। हाय हाय हाय। देखो बच्चा रो रहा है और कुत्ता उसे चुप करा रहा है कि चुप कर जा काका, कोई गल नहीं, मैं भी फेल हो गया, मेरी भी तो जिंदगी गुजरनी नहीं। और उस कुत्ते ने उसके सर पे हाथ कैसे रखा हुआ है? हाँ, सर के ऊपर हाथ रख के वाकई उसको तसल्ली दे रहा है। शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते। यार मैंने कितने दिन हो गए डांस ही नहीं किया यार। तो खाना कैसे हजम हुआ फिर? वही मैं सोच रहा हूँ कि बगैर डांस के ही मैं रोज शो कर जाता हूँ। अवाम की पुरजोर फरमाइश होती है। बहुत बहुत जी। परसों भी मुझे याद आया, जब मैंने खबर पढ़ी है ना नरगिस लाहौर पहुंच गई है, तो मुझे एकदम याद आया मैंने डांस ही नहीं किया, कितने दिन हो गए। तो कर लो फिर थोड़ा सा यार। बहुत शुक्रिया, आपकी इजाजत की ही जरूरत थी। शिकवा नहीं यार, डांस इस गाने पे तो होता ही नहीं। चलो अभी कोई डांस वाला गाना ये में आता है, गाना बदल लो यार, या स्टेप बदल लो। नहीं, इस पे कौन सा स्टेप करो। शिकवा न कर, गिला न कर। ये गिला न कर होता है या गिला न कर होता है? नहीं मेरा ख्याल गिल्ला ना कर रही है। नहीं यार, गिला न कर होगा। गिला न कर अगर हो तो फिर शुरू ऐसे हो, सुका न कर, गिला न कर। हाँ, मेरे ख्याल से अगली तस्वीर देख ले। ये ले। ये क्या है ये? अजीज साहब, खातून ने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, गाजरें बनाई हुई है बालों की। बहुत अच्छे, ये तो कोई लेडीज मलंगा लग रही है बेचारी। शुक्र है ये खातून ने ये डिजाइन बनाया गाजरों वाला। अगर बंदे ने बनाया होता तो बीवी ने खाम खाई उसके वाल पुटने शुरू कर देने थे। और एतराज पे कहना था कि मैं तुझे तो नहीं कुछ कह रही, मैं तो गाजरें पोट रही हूँ हांडी पकाने के लिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। पाकिस्तानी जो ताजर है इस वक्त जो सबसे ज्यादा लंडा इंपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका और कनाडा से कर रहा है। वाकई मैं भी सोचता था कि यार अब लंडे में से ब्रिटिश अंग्रेज की स्मेल नहीं आती। यार पा जुनैद, ये जो इतनी शदीद सर्दी है ये तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह माफ करे खतरनाक होती जा रही है यार हमारे लिए। मैं यार कल परसों इधर गया हूँ ये चिल्ड्रन अस्पताल, और तुम्हें पता है चिल्ड्रन अस्पताल सिर्फ बच्चों का है। अच्छा? हाँ जी, मेरे एक आए हुए हैं भाई दुबई से, ही इज कमिंग फ्रॉम दुबई। इशरत साहब, उनके बेटे को अल्लाह से तंदुरुस्ती अता फरमाए, और बुखार बखूर था तो उधर लेके गए यार। उधर डॉक्टर के साथ टॉक विद मी, डॉक्टर उसने बताया कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबके बच्चों को सेहत अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने बताया कि 2500 बच्चा रोजाना हम देखते हैं इस अस्पताल में आजकल। जी 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 जी, ठंड तो देखो कितनी है, अल्लाह माफ करे। अब तो एक लंडा होता था हमारे पास, गरीबों के पास, बेचारों के पास सर्दी का आसरा, वो भी मैंने सुना है अब बहुत महंगा हो गया हुआ। बहुत महंगा हो गया। हम ये समझते हैं कि गरीब आदमी इत्मीनान के साथ लंडा खरीद के पहन ले,
बिल्कुल लंडा आउट ऑफ रीच हो चुका है। और जी बहुत महंगा हो गया हुआ है लंडा अब तो। ये सूट तुमने कितने का लिया था लंडे से? ये लंडे का नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि अब अच्छे भले खाते पीते लोग जो हैं वो लंडे बाजार का रुख करते हैं। और लंडा बाजार भी अब वो पहले वाला लंडा बाजार नहीं रहा, अब तो लंडा जो है वो पूरी एक इंडस्ट्री बन चुका है। तुम कभी लंडे बाजार जाके तो देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि मारा बंदा अब उधर से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता लंडे। नहीं, तगड़े लोग भी नहीं अब कर सकते। अब तो यानी ऐसी जाहिर है कि अगर कोई अमीर आदमी या तगड़ा आदमी लंडे बाजार का रुख करेगा तो वो वहां से महंगी चीज ही खरीदेगा ना। और ऐसी ऐसी क्लास की चीज वहां से मिल रही है जो आप यानी लाहौर में या कराची में जो बड़ी मार्केट्स हैं, अगर कोई जूते हैं, अब एक वक्त होता था, वो वक्त लद गया जब ये सिर्फ चंद स्वेटर्स और जैकेट्स और फटी हुई जराबे इसको लंडा कहा जाता था। अब तो लंडे में लंडा इतना वास्ट, इतना फैल चुका है कि घड़ियां, पुराना फर्नीचर और क्रॉकरी, यूज्ड क्रॉकरी, ये सारी चीजें लंडे में आना शुरू हो गई। स्कूटर मिलना शुरू हो गया है। मुझे कई दफा लोगों ने बाज लगाई यार लंडे का स्कूटर ले फिर। ये जो जूतों की मैं बात कर रहा हूँ, वही जूते जो बाजार में आपको 1-1 लाख रुपए तक के मिलते हैं, वो लंडे बाजार में 15-20 हजार रुपए के अवेलेबल है। खैर ये बेवकूफी तो नहीं कहना चाहिए, यार अल्लाह पाक ने जिनको दिया हुआ है वो खरीदते हैं। मगर 15-20 हजार का भी जो जूता है लंडे से मिलता, वो भी बहुत महंगा है यार। जूता तो कहीं रह गया, ये स्वेटर स्वेटर भी मैंने सुना है अब हजारों में ही हो गए हुए हैं। हाँ। 6-7 हजार का स्वेटर मिलता है लंडे से। भाईजान पिछले चंद वर्षों के दौरान पाकिस्तान में लंडे की कीमतों में 200% इजाफा हुआ है। और उसकी बड़ी वजह यह है, एक तो डॉलर का रोना, डॉलर चढ़ता जा रहा है, और दूसरी ये है कि मतलब हुकूमत को भी इस हवाले से अब सोचना चाहिए कि ये जो ड्यूटीज हैं लंडे पे, इनको कंसिडरेबल हद तक इनको रिव्यू किया जाना चाहिए, इनको कम करना चाहिए। वो बढ़ती जा रही हैं, उनमें भी पिछले चंद वर्षों के दौरान बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में लंडे का दूसरा बड़ा इंपोर्टर है, और एक वक्त था कि नंबर 1 इंपोर्टर था। अब हिंदुस्तान जो है वो पहली पोजीशन पे बैठा हुआ है। यानी कमोबेश पाकिस्तान 17 अरब रुपया का हर साल लंडा इंपोर्ट करता है। उसमें से एक बड़ी मिकदार जो है वो बहरहाल पाकिस्तान इंपोर्ट करके तो आगे बांग्लादेश, बैंकॉक और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भेज देता। नहीं तो 17 अरब रुपए का लंडा क्या मतलब? कितना को मंगा लेते हैं लंडा? अमीर मकाम लंडे के कोट पहनते हैं। बताया है ना कि इसमें पाकिस्तान जो है वो री एक्सपोर्ट भी करता है। अच्छा। नहीं वैसे ईमान से मेरी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि कुछ ऐसा बंदोबस्त करते रहे साथ साथ के गरीब सांस लेता रहे। ये इस तरह की चीजें जो हैं ये गरीब बेचारे के लिए आसरा होती थी। लंडे बाजार से वहां से चीजें खरीद लाए, सब्जी मंडी से जाके सस्ता सौदा ले आए। कभी देखो ना कि लंडे की जो बुनियाद, जो लंडा शुरू होता है वो भी एक यानी वो एक अच्छी नीयत के साथ ही देते हैं ना। जो अंग्रेज अपना जो कम इस्तेमाल शुदा या इस्तेमाल शुदा सूट फेंक देता है, वो इसलिए वो बेचता थोड़ा है, वो चर्च को दे देता है, वो फलाई इदारों को दे देता है जो, और ये जो रफाई इदारे हैं ये फिर इकट्ठा करते हैं वो कपड़े और फिर उनकी बोली लगाई जाती है। पाकिस्तान और इंडिया जो है ये छाए हुए हैं यहाँ के ताजर जो हैं, और हम ये आम तौर पे समझते हैं कि यूरोप से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होती है लंडे की, खास तौर पे हमारे ज़हन में कि लंदन से, इंग्लैंड से बहुत आता है। इंग्लैंड का शेयर ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी जो ताजर है इस वक्त जो सबसे ज्यादा लंडा इंपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका और कनाडा से कर रहा है। वाकई मैं भी सोचता था कि यार अब लंडे में से ब्रिटिश अंग्रेज की स्मेल नहीं आती। ओ यार वो स्मेल तो फ्यूमिगेशन होती है बाकायदा, वो चाहे अमेरिका से आया हो या बरतानिया से आया हो, उसको एक खास अमल से लंडे के कपड़ों को गुजारा जाता है। वो मखसूस स्मेल जो है वो लंडे के तमाम कपड़ों से आती है। तुम्हें कल्चर तुम्हें याद है, पहले लंडे की गांठें खुला करती थी और गांठ खुलने का इंतजार किया जाता था। छोटे शहरों में बाकायदा कल्चर हुआ करता था और उसमें मुख्तलिफ चीजें होती थी, आपको जराबों से लेके लेदर कोट्स तक मिल जाया करते थे। लेकिन अब तो बड़ी जबरदस्त ग्रेडिंग होती है और जहां से आते हैं, जहां ताजर खरीदते हैं, वहीं से ग्रेडिंग का ये अमल शुरू हो जाता है। और यहां आके जो ए ग्रेड चीज होती है वो दुकानों पे बिकती है, जो बी ग्रेड चीज होती है वो थड़ों पे बिकती है, और सी ग्रेड चीज जो है वो रेडियो पे बिकती है। लेकिन इतनी वो कैटेगराइजेशन इतनी जबरदस्त होती है उनकी, अब वैल्यू हो गई है, वैल्यू हो गई है। पहले शुरू में लोग लंडे के बाजार में छुप के जाते थे और बताते हुए भी शर्माते थे, बल्कि तो आतू के ना तो जी जैसे कह देते थे कि मेरे मामू ने भेजी है लंदन से बैरिया लंडे। अब तो लोग डायरेक्ट फखर से बताते हैं कि भाई जी असली लंडे की शर्ट है, गर्म है, ये कोई इधर इधर से नहीं खरीदी हुई, ये बकायदा इंग्लिश शर्ट है। एग्जैक्टली।
नाज़रीन ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने फरहान से कहा वो शकरकंदी ला रहा है। लो सर्दियों में सर्दियों में मछली से बढ़ती है मोहब्बत, तली हुई मछली। साईं आपको कुछ याद करवाना चाह रहा हूँ। क्या याद कराना जी, दूनी का पहाड़ा? नहीं या कोई इंग्लिश की पोएम याद करानी है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी मूड? नहीं, जो हमारा सिलसिला है याद माजी का, तो एक खास हवाले से मैं माजी की यादों से कुछ राख कुरेदना चाह रहा हूँ। कुछ याद करवाऊँ तुम्हें? वो तो जरूर याद कराओ। किस हवाले से याददाश्त कराना चाह रहे हो? खाने पीने के हवाले से। हाय, मुझे तो सिर्फ गुरु नानकपुरे के गणी के असली पावे ही याद है। नहीं इतना बड़ा प्याला होता था, गरम गरम नान होता था जब मैं गुजराने होता था। मैं एक और बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि पहले वक्तों में अभी भी छोटे शहरों में और छोटे मोहल्लों में ये कल्चर मौजूद है, लेकिन बड़े शहरों में ये बिल्कुल नापैद हो चुकी है। ये रवैया जो है देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता कि एक दूसरे के घर जो खाने पीने की चीजें भेजा करते थे हम लोग। तुम्हें याद है कि उन चीजों में कोई ये चीज नहीं होती थी कि ये कोई बड़ी कीमती चीज मैंने पकाई है तो ही मैंने अपने हमसायों के साथ शेयर करनी है। तो खास किस्म बात याद कराई है। तुम्हें अगर याद हो तो वो चीजें जिनमें थोड़ी सी यानी तकलीफ करनी पड़ती है बनाने में, तरद्दुद करना पड़ता है, सस्ती चीजें होती, कड़ी गंदला का साग, कड़ी बिल्कुल कड़ी जरा मुशक्कत होती थी। गंदला का साग वो घोटना पड़ता था, इसलिए फिर ये हलीम को बना लेता था, वो भी जरा तरद्दुद वाली चीज है, इसलिए कोई इस तरह की हटवी चीज को हट के जरा को पकाता था ना, तो लाई मन इधर उधर से जे कबे अपने हमसायों का बेचते थे। अब ये एक ऐसा तोहफा है जिसमें ना तो नमूदो नुमाइश है, ना कोई ताल्लुकात बनाने का कोई लालच है कि किसी वीआईपी के घर में आप कड़ी या साग भेज रहे हैं या अपने घर की बनाई हुई चीज भेज रहे हैं, ना उसमें कोई ये है कि जनाब अली ये मैं इसको फलां चीज भेज रहा हूं तो ये जवाब में मुझे फलां चीज भेजेगा। ताल्लुकात साजी का लालच के अपने बहनों भाइयों को बस भेज देते थे अपने दिल को खुश करने के लिए। अब बहुत घट ऐसे होता है। गुड़ वाले चावल, ओए होए होए यार, क्या भेज दिया करो तो यार सुनाया ना करो। रॉ की खीर लो चावल डाल के बनाते थे और ऊपर मलाई डाल के खाया करते। हाँ जी, उस वक्त भैंसे जैसे भी होती थी इधर ही, बौली भी खाते थे भैंसे। अच्छा, जो लोग शहरों में आगे आबाद हो गए उनको गांव से ये गन्ने और मकई और इस तरह की जो गांव की सौगातें होती थी, जब ये मौसूल हुआ करती थी तो वो भी जरूर शेयर किया करते हैं कि अपने शहरों में मौजूद अपने हमसायों के साथ। हाँ, ये भर के तोड़ा आता था संगाड़ियों का, तो फिर इधर उधर भी भेज देते थे। ये शकरकंदी आती थी तो भेज देते थे। गन्ने की भरी आती थी बड़ी, उसमें से अद्धे गन्ने किसी को भेज देने, या थोड़े से 5-6 गन्ने इधर पकड़ाओ, 7-8 गन्ने उधर पकड़ाओ, अपने भी 20-25 पड़े होते थे। अच्छा, तुम देखो कि शहरों में आजकल ये जो खाने पीने की चीजों को तोहफे में देने का रिवाज है वो भी सिर्फ उमरा तक महदूद होकर रह गया, और उमरा का भी जो ये शौक है तोहफे देने का वो या कुर्बानी के गोश्त तक होता है या फिर गर्मियों के मौसम में आम भेज देते। हाँ, वो मैंगो क्रेसी। और ये जो मैंगो क्रेसी है ये अमीर आदमी की तरफ से, अमीर और बाख्तियार आदमी की तरफ से ही होती है। हाँ, तगड़े तगड़े लोगों को ही भेजते हैं, चौरी साहब भी ये को नहीं भेजते। यार हलवा पकाते थे तो एक दूसरे को भेज देते थे, बीच में गरी काटी हुई और मेवा। हलवे में जो मेवा नरम हो जाता है ना, वो सोच के मुझसे बात नहीं होती, मेरे मुंह पे पानी आ जाता। ये चाय पी लो, निगल लो। कहने तो यार मैं इस तरह की गुफ्तगू करके मेरे जख्मों पे मेवे न छिड़के। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होता था वो एक दूसरे से मेल मिलाप रहता था। बिल्कुल, खास तौर पे एक दूसरे को याद रखते थे लोग, प्यार मोहब्बत करते थे। ये बहुत बड़ा फायदा है। खाना पीना तो अल्लाह पाक ने जो जिसको दिया हुआ है वो खा पी रहा है, मगर इन चीजों से मोहब्बत बढ़ती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तोहफे एक दूसरे को दिया करो ताकि मोहब्बत बढ़े। अब कब बढ़ा रहे हो मोहब्बत मेरे साथ?
मैंने फरहान से कहा वो शकरकंदी ला रहा है। लो, सर्दियों में मछली से बढ़ती है मोहब्बत, तली हुई मछली। अब तुम्हारी सादगी कहाँ गई? किसी का पल्ले से खाना हो तो फिर कादी सादगी। शकरकंदी खाने का क्या फायदा, उसमें से कांटा ही नहीं निकलता। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ठीक है, ताड़े कोल काम कर दिए, मगर इस बेचारी नूं बाहर भी टुराया फिराया करो, उन्हें कुछ वेखिया ही नहीं होया। ये ना होवे कि कई सालों बाद बाहर निकले ते बेचारी पुछदी फिरे, ए की है, आओ की है, ए की है, आओ की है, ए की है, आओ की है। मुटियारे जी मेरी हीर ते नहीं वेखी? नहीं देखी। तेरा भी कोई कसूर नहीं, बाहर धुंध ही इन्नी पैन डई है, हीर कित्थों नजर आनी है? जिन्नी धुंध पैन डई है, 2 फुट तो 20 बाई 40 का कंटेनर नहीं नजर आन डिया, ते हीर ते फिर 5 बाई 2.5 दी। चल हीर नूं ते छड्ड, फिल्म वार वेखी हो? वो भी नहीं देखी। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਲੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੁੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। भाई वो यहाँ काम के लिए बैठी हुई है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੁਰਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਨ, और एक कदे दा नंबर निकल आवे ते बाबा जी मशहूर हो जाए। रांझे साहब, आज आप सिर्फ मेरे बारे में बात करने आए हैं? नहीं तो तू क्यों नहीं दसदी कि मेरी हीर वेखी है कि नहीं? देखी नहीं तो कहाँ से बताऊं आपको? तेनू पता जो लग गया कि रांझा आन जान लग पिया तो तू हीर वेख ही छाड़। वीरे तू मेरी हीर वेखी है? इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि सर्दियों में भी हीर ढूंढ रहे हो? यही ते गल है बाबू जी, मैं सोचा सी कि सियालां दी हीर है ते सियाल च लभ जावेगी, मगर मैनू लगदा कि ये सियाल भी हीर सियाल नू लभदियां लंघ जाना, मगर उस मलूखड़ी ने मैनू नहीं लभना। सच पूछो तो मैनू तो यह भी दुख लै बैन लगा कि इन्नी ठंड च विचारी मलूकड़ी जी कमजोर जी हो रहे किथे खज्जल होन डई होनी। कमजोर क्या मतलब यार, फिल्मों में तो दिखाते हैं हीर बहुत हट्टी कट्टी जट्टी है। हट्टी कट्टी कहाँ जनाब, अब तो हीर को भी डाइटिंग का शौक पड़ गया है। अच्छा। मुझे कह रही थी अब मैं 0 साइज की हीर बन के दिखाऊंगी। मैं क्या तेरा बेड़ा तरजे ना इंज कर खुदा दा ना ही कहती है, नहीं रांझिया मैं उन डाइटिंग शुरू कर दी है। जी साडी आखिरी मुलाकात सी चबुरजी जिहड़ा जहाज नहीं खलोता ओदे च असीं बह के कट्ठे बैंकॉक गए सी। तुसीं यकीन करो जुनैद साहब, मैं राज को 12 बर्गर विद चीज खा गया सा ते हीर बेचारी ने कोक भी नहीं सी पीती। एयर होस्टेस ने आके क्या भी है मैडम हीरे तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊं, कहंदी है शट अप नहीं पैड़िए आई एम ऑन डाइट।
چوک چبرجی میں نمائشی جہاز کھڑا ہے, اس میں بینکاک گئے تھے؟ جی جناب, وہ ساڈے عشق دی تاب نال ہی اوتھے پتھر ہویا ہے. باقی پیا یہ پتہ نہیں کدے عشق چ پتھر ہوئی ہے, مگر اس جہاز دی ذمہ داری ساڈے تے ہی ہوندی ہے جی. ہاں جنید صاحب یہ بتائیں, آپ مجھے تو جانتے ہیں نا؟ ہاں جی جانتا ہوں. بس آپ کی بڑی مہربانی, میں نے وزیر اعظم یوتھ قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے میری گواہی دینی ہے. تو کیا تم نے کیا قرضہ کرنا ہے؟ میں نے جناب کو چائنا سے فرنیچر نہیں منگوانا, میری تو ایک ہی سپیشیلٹی ہے, رانجے مجیاں چرائیاں تے ڈولی لے گئے نی کیڑے اور لگ گئے نینی اویڑے. میں نے جناب بھینسیں چرانے میں انٹرنشپ کی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈیری فارم کھول لوں, 10-12 بھینسیں ہی رکھ لوں. شاید ہیر اس لیے بھی میرے سامنے نہیں آ رہی کہ وہ سوچتی ہے یہ فقرا ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتا, اس کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بزنس شروع کر دوں اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے. اچھا رانجھا صاحب, جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے نا تو ہیر کو ساتھ لے کر آئیے گا, ورنہ مت آئیے گا. بالکل ٹھیک ہے جناب, میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ نہ ہی آیا کروں, چونکہ جب بھی آتا ہوں تو شرمندہ ہوتا ہوں کہ آپ کیا سوچتی ہوں گی کہ ہیر تو اس کو ملتی نہیں ہے, پھر ادھر کیا لینے آ جاتا ہے. مگر آپ یقین کریں کہ میری نیت صاف ہے, میں صرف اپنی ہیر ڈھونڈتا ہوں. رانجھا ہیر کا اور ہیر رانجھے کی ہے. بس جس دن مجھے ہیر مل گئی میں یہاں نہیں آؤں گا حضور. آپ کی بڑی مہربانی, آپ مجھے برداشت کرتے ہیں. رانجھا صاحب ہم تو آپ کے آنے سے خوش ہوتے ہیں. خوش کیوں ہوندے ہو جناب, میں خالی بانسری بجانا, میں نال باندر تے بکری تے نہیں رکھی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.